चलो आज हम लोग देखेंगे हिंदी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो भी बहुविकल्पी है, जितना बताऊँगा उसमें से आ ही जाएगा। 20 में से कम पूछें तो आप लोग का 17 से 18 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाला फँस जाएगा आराम से, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मैं बता रहा हूँ, वो सब देख लीजिएगा जितना भी होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इससे बाहर आएगा तो फिर आप लोग बताइए, ठीक? इससे आना तय है, ठीक? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है कि क्या भूलूँ क्या याद करूँ? जैसे लिखा वैसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि क्या भूलूँ क्या याद करूँ? इसके लेखक कौन है और ये क्या है रचना इसकी, ठीक है? ये लेखक, ये रचना। काली पेन वाली रचना है और लेखक है उसके लाल पेन वाले, ठीक है? कह रहा है क्या भूलूँ क्या याद करूँ? तो हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूँ क्या याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। रानी केतकी की कहानी, हाँ? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। अल्लाह की जगह के उल्लाह भी लिखा रहता है, ठीक है? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। अच्छा, ये हिंदी की सबसे पहली कहानी भी है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की सबसे पहली कहानी भी है, ठीक? इंदुमती लिखा हुआ है, दिख रहा है। इंदुमती का है, इंदुमती का लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर ना, अमृत राय, ठीक है? अमृतसर मत पहुंच जाना, ठीक है? कहा कि कलम के सिपाही कौन है? अमृत राय। चलो, बिखरे पन्ने, पन्ना बिखरा हुआ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है? ठीक है, बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अच्छा, पदावन के लेखक कौन है? वही है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चिंतामणि, ये आता जरूर है, ठीक है ना? ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है कि है क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, कलम के सिपाही, सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? उसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वो भी बता दे रहा हूँ। चिंतामणि, चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? अच्छा, ये तो सबको पता होगा। गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना? गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ये तो सबको पता होगा। एक घूंट, एक घूंट। अच्छा देखो, अगर भूल जाते हो तो कैसे? ध्रुव स्वामी, ध्रुव भगवान के रूप में थे तो शंकर भगवान, ठीक है? एक घूंट, जब समुद्र मंथन हुआ था तो शंकर भगवान ने जहर घोट लिया था कि नहीं घोट लिया था? ठीक है ना, जहर घोटा था, बोलो, ठीक है? जब वो सांप को इधर उधर खींच रहे थे तो जो जहर निकला था क्या कहते, शंकर भगवान घुट लिए थे, तो जो एक घुट में एकदम घुट गए थे। तो एक घुट के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शंकर नाम में आ गया तो एक घुट के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऐसे आकाशदीप, आकाश, आकाश में दीपक गिरे, आकाशदीप, आकाश में ना, आकाश में कौन रहता है? भगवान जी। कौन भगवान? शंकर भगवान, ठीक है? आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है? आकाश का, आकाश में कौन रहता है? भगवान जी, ठीक? तो उसके लेखक कौन है? आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद, ठीक है? मेरी असफलता है तेरी के, सबको अपने सफल के बारे में लिखते हैं या असफल होने के बारे में लिख रहे हैं? मेरी असफलताएं जो सब कुछ सफल होने वाली लिख रहती है, सफल होने वाले कितना महान आदमी रहा होगा गुलाब राय, ठीक है? मेरी सफलता के लेखक कौन है? गुलाब राय। अच्छा, नर से नारायण, आदमी से भगवान बन गया, नर से नारायण, नर से नारायण कौन है? गुलाब राय। नर से नारायण गुलाब राय। अच्छा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो हम लोग के क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन? सबसे पहले, ठीक है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहित्य, साहित्य और शिक्षा और संस्कृति तीनों लेखक के किसके हैं? कौन लेखक है इनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा, आत्मकथा कौन लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, कुटज, 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 कुटनिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। खून के छींटे, छींटे पड़ गए यार, खून के छींटे कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे के लेखक भगवत शरण उपाध्याय। ठूठाम, ठूठाम, भगवत शरण उपाध्याय, ये भी कौन? भगवत शरण उपाध्याय। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। तुलसीदास, सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, सबसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि नाम में तुलसीदास आ रहा है, ऑप्शन में तुलसीदास भी दे देगा। ये ऐसा नहीं है। तुलसीदास के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे दादा दादा, ये कौन है भाई? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। ऋतिक फूल रामधारी सिंह दिनकर। ये सब सब इंपॉर्टेंट है, अभी और लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट, आप लोग के रहिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अशोक के फूल, अशोक का फूल था रामधारी सिंह दिनकर, अशोक का फूल नहीं था, रामधारी सिंह दिनकर का फूल था। अशोक फूल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, नीर से निर्माण, नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नीर से निर्माण फिर, ये भी लिख देता है, नीर से निर्माण, नीर का निर्माण या फिर नीर से निर्माण फिर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। हिमालय की पुकार, हिमालय बुला रहे को, हिमालय को, जय प्रकाश भारती, जय प्रकाश भारती। चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती। गुनाहों के देवता, बहुत गुनाहों के देवता बन रहे हो, गुनाहों के देवता धर्म में भारती और इम्पोर्टेंट। हिमालय की पुकार, नीर का निर्माण, अशोक के फूल, गुनाहों के देवता वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज का साता घोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनपुरी। माटी के मूर्त रामवृक्ष बेनपुरी। गेहूं और गुलाब भूल गए हो तो कैसे करेंगे? ओ, गेहूं और गुलाब का पौधा होता है जिसको हम लोग वृक्ष कहते हैं। अच्छा, गेहूं और गुलाब का मतलब वृक्ष के रूप में छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा के रूप में वृक्ष है, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष। यानी गेहूं और बनाम गुलाब के लेखक कौन है? गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनपुरी। माटी के मूर्त रामवृक्ष बेनपुरी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। कभी कभी ये पूरा नाम ना देके खाली अज्ञे लिख देता है, तभी क्या रहेगा? अज्ञे, ठीक है। शेखर एक जीवनी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे, ठीक। लहरों के राजहंस ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश, इसको याद रख लेना, दो नाम एक साथ है, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश, दो लोग एक साथ हैं, ठीक है ना। अच्छा, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। सन्यासी ये भी इंपॉर्टेंट है, इलाचंद्र जोशी, नाम तो बहुत अजीब लग रहा है, सन्यासी इलाचंद्र जोशी। मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यानंद। याद रखना, जहां तक ज्यादातर यात्रा का अगर बात हो रहा है ना तो राहुल संस्कृत्यानंद का, ज्यादातर, सब नहीं करो, ज्यादातर, ठीक है, तो बिंदास राहुल संस्कृत्यानंद मार देना। तो मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यानंद। किन्नर देश में, ये भी किसका है? राहुल संस्कृत्यानंद का। किन्नर देश में राहुल संस्कृत्यानंद का, ठीक है ना। परीक्षा गुरु सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, श्रीनिवास, ठीक है ना, परीक्षा गुरु श्रीनिवास। महिलाचल फरसानाथ रेणु, महिलाचल फरसानाथ रेणु। झांसी की रानी, झांसी मत समझ लेना, वो रानी लक्ष्मीबाई मत समझ लेना, झांसी की रानी कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दीपदान, अच्छा दीपदान, दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, किसके लिए भैया? राम जी के लिए, तो दीपदान, दीपदान राम कुमार वर्मा। दीपक दीपावली किसके लिए जलाते हैं हम लोग? राम जी के लिए, राम कुमार वर्मा। अगर याद नहीं हो रहा, दीपदान भूल जाते हो तो दीप, दीप से दीपक। अच्छा, किसके लिए जलाते हैं दीपावली में? राम जी के लिए, यानी दीपक से क्या हो जाएगा? दीप का, दीपदान का क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी इनका नाम। प्रिय प्रवास, कभी हरिऔध भी खाली ऑप्शन में हरिऔध ही दे देता है, ठीक है ना। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। साकेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण सिंह। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण सिंह। आंसू, आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद, आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। लोकायतन, अरे रही क्या भैया, कभी नाम तो सुना नहीं लग रहा है, चलो फिर भी लोकायतन सुमित्रानंद पंत। काला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये भी इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। पल्लव, याद जरूर रखना भैया, पल्लव आएगा जरूर, पल्लव सुमित्रानंद पंत। दीपशिखा, दीपशिखा महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती, रामधारी सिंह दिनकर। रस जिसके नाम में, ये क्या? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रेणुका, रस रेणुका, रस रामधारी सिंह दिनकर, रस रेणुका, रस रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। आकाश गंगा कमलेश्वर, आकाश गंगा कमलेश्वर, ठीक है ना। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम इसका कल अपलोड करेंगे, तो आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिया है तो आप लोग का मतलब 18 नंबर 20 नंबर में से कहीं गया नहीं है, इस बात का एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। चलो आज हम लोग देखेंगे हिंदी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो भी बहुविकल्पी है, जितना बताऊंगा उसमें से आ ही जाएगा, 20 में से
कम से कम पूछने तो आप लोग का 17 से 18 क्वेश्चन विकल्पियां फंस जाएगा आराम से, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सब देख लीजिएगा जितना भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इससे बाहर आएगा तो फिर आप लोग बताइए, ठीक, इससे आना तय है, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। जैसे लिखा वैसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है और ये क्या है, रचना इसकी, ठीक है, ये लेखक ये रचना, काली पेन वाली रचना है और लेखक है उसके लाल पेन वाले, ठीक है। कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, अल्लाह की जगह के उल्लाह भी लिखा रहता है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। अच्छा, ये हिंदी की सबसे पहली कहानी भी है, रानी केतकी की कहानी हिंदी की सबसे पहली कहानी भी है, ठीक। इंदुमती लिखा हुआ है, दिख रहा है। इंदुमती का है, इंदुमती का लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। अच्छा, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर ना, अमृत राय, ठीक है, अमृतसर मत पहुंच जाना, ठीक है। कहा कि कलम के सिपाही कौन है, अमृत राय। चलो, बिखरे पन्ने, पन्ना बिखरा हुआ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, ठीक है। बिखरे पन्ने के लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अच्छा, पदावन के लेखक कौन है, तो वही है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चिंतामणि, ये आता जरूर है, ठीक है ना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है कि है क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, कलम के सिपाही, सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वो भी बता दे रहा हूँ। चिंतामणि, चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता होगा। गबन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, गबन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ध्रुव स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद, ये तो सबको पता होगा। एक घूंट, एक घूंट। अच्छा देखो, अगर भूल जाते हो तो कैसे, ध्रुव स्वामी ध्रुव भगवान के रूप में थे तो शंकर भगवान, ठीक है। एक घूंट, जब समुद्र मंथन हुआ था तो शंकर भगवान ने जहर घोट लिया था कि नहीं घोट लिया था, ठीक है ना, जहर घोटा था, बोलो, ठीक है। जब वो सांप को इधर उधर खींच रहे थे तो जो जहर निकला था क्या कहते, शंकर भगवान घुट लिए थे, तो जो एक घुट में एकदम घुट गए थे, तो एक घुट के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, शंकर नाम में आ गया तो एक घुट के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऐसे आकाशदीप, आकाश, आकाश में दीपक गिलन, आकाशदीप, आकाश में ना, आकाश में कौन रहता है, भगवान जी, कौन भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। आकाशदीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आकाश का, आकाश में कौन रहता है, भगवान जी, ठीक। तो उसके लेखक कौन है, आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मेरी असफलता है तेरी के, सबको अपने सफल के बारे में लिखते हैं या असफल होने के बारे में लिख रहे हैं। मेरी असफलताएं जो सब कुछ सफल होने वाली लिख रहती है, सफल होने वाले, कितना महान आदमी रहा होगा गुलाब राय, ठीक है। मेरी सफलता के लेखक कौन है, गुलाब राय। अच्छा, नर से नारायण, आदमी से भगवान बन गया, नर से नारायण, नर से नारायण कौन है, गुलाब राय, नर से नारायण गुलाब राय। अच्छा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो हम लोग के क्या है, राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन सबसे पहले, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहित्य, साहित्य और शिक्षा और संस्कृति तीनों लेखक के किसके हैं? कौन लेखक है इनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा, आत्मकथा कौन लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अच्छा, कुटज, 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 कुटनिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। खून के छींटे, छींटे पड़ गए यार, खून के छींटे कौन है, भगवत सरल उपाध्याय। खून के छींटे के लेखक भगवत सरल उपाध्याय। ठूठाम, ठूठाम, भगवत सरल उपाध्याय, ये भी कौन, भगवत सरल उपाध्याय। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। तुलसीदास, सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, सबसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नाम में तुलसीदास आ रहा है, ऑप्शन में तुलसीदास भी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तुलसीदास के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे दादा दादा ये कौन है भाई, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर।
रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। ये सब सब इंपॉर्टेंट है, अभी और लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट, आप लोग के रहिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अशोक के फूल, अशोक का फूल था रामधारी सिंह दिनकर, अशोक का फूल नहीं था, रामधारी सिंह दिनकर का फूल था। अशोक फूल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, नीर से निर्माण, नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। नीर से निर्माण फिर, ये भी लिख देता है, नीर से निर्माण, नीर का निर्माण या फिर नीर से निर्माण फिर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। हिमालय की पुकार, हिमालय बुला रहे को, हिमालय को, जय प्रकाश भारती, जय प्रकाश भारती। चलो चांद पर चले, चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती। गुनाहों के देवता, बहुत गुनाहों के देवता बन रहे हो, गुनाहों के देवता धर्म भारती और इम्पोर्टेंट। हिमालय की पुकार, नीर का निर्माण, अशोक के फूल, गुनाहों के देवता वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज का साता घोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनपुरी, माटी के मूर्त रामवृक्ष बेनपुरी। गेहूं और गुलाब भूल गए तो कैसे करेंगे? ओ, गेहूं और गुलाब का पौधा होता है जिसको हम लोग वृक्ष कहते हैं। अच्छा, गेहूं और गुलाब का मतलब वृक्ष के रूप में छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा के रूप में वृक्ष है, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष। यानी गेहूं और बनाम गुलाब के लेखक कौन? गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनपुरी। माटी के मूर्त रामवृक्ष बेनपुरी। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। कभी कभी ये पूरा नाम ना देके खाली अज्ञे लिख देता है, तभी क्या रहेगा? अज्ञे, ठीक है। शेखर एक जीवनी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञे, सचित्तानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे, ठीक। लहरों के राजहंस ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश, इसको याद रख लेना, दो नाम एक साथ है, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश, दो लोग एक साथ हैं, ठीक है ना। अच्छा, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। सन्यासी ये भी इंपॉर्टेंट है, इलाचंद्र जोशी, नाम तो बहुत अजीब लग रहा है, सन्यासी इलाचंद्र जोशी। मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यानंद, याद रखा, जहां तक ज्यादातर यात्रा का अगर बात हो रहा है ना तो राहुल संस्कृत्यानंद का, ज्यादातर, सब नहीं करो, ज्यादातर, ठीक है, तो बिंदास राहुल संस्कृत्यानंद मार देना। तो मेरी यूरोप यात्रा राहुल संस्कृत्यानंद। किन्नर देश में, ये भी किसका है? राहुल संस्कृत्यानंद का। किन्नर देश में राहुल संस्कृत्यानंद का, ठीक है ना। परीक्षा गुरु सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, श्रीनिवास, ठीक है ना, परीक्षा गुरु श्रीनिवास। महिलाचल फरसानाथ रेणु, महिलाचल फरसानाथ रेणु। झांसी की रानी, झांसी मत समझ लेना, वो रानी लक्ष्मीबाई मत समझ लेना, झांसी की रानी कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दीपदान, अच्छा दीपदान, दीपावली के दिन हम लोग दीपक जलाते हैं, किसके लिए भैया? राम जी के लिए, तो दीपदान, दीपदान राम कुमार वर्मा। दीपक दीपावली किसके लिए जलाते हैं हम लोग? राम जी के लिए, राम कुमार वर्मा। अगर याद नहीं हो रहा, दीपदान भूल जाते हो, तो दीप, दीप से दीपक। अच्छा, किसके लिए जलाते हैं दीपावली में? राम जी के लिए, यानी दीपक से क्या हो जाएगा? दीप का, दीपदान का क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भी इनका नाम। प्रिय प्रवास, कभी हरिऔध भी खाली ऑप्शन में हरिऔध ही दे देता है, ठीक है ना। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। साकेत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण सिंह। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण सिंह। आंसू, आंसू लेखक जयशंकर प्रसाद, आंसू लेखक जयशंकर प्रसाद। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। लोकायतन, अरे रही क्या भैया, कभी नाम तो सुना नहीं लग रहा है, चलो फिर भी लोकायतन सुमित्रानंद पंत। काला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये भी इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। पल्लव, याद जरूर रखना भैया, पल्लव आएगा जरूर, पल्लव सुमित्रानंद पंत। दीपशिखा, दीपशिखा महादेवी वर्मा, दीपशिखा महादेवी वर्मा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती, रामधारी सिंह दिनकर, रस जिसके नाम में ये क्या? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रेणुका, रस रेणुका, रस रामधारी सिंह दिनकर, रस रेणुका, रस रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। आकाश गंगा कमलेश्वर, आकाश गंगा कमलेश्वर, ठीक है ना। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम इसका कल अपलोड करेंगे, तो आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिया है तो आप लोग का मतलब 18 नंबर 20 नंबर में से कहीं गया नहीं है, इस बात का एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। चलो आज हम लोग देख रहे हैं, जो इसका बताया था पार्ट 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं, हिंदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला था, उसका ये पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर चैनल पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये जो बता रहे हो इसमें से अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं, तो लगभग 18 क्वेश्चन कम से कम आप लोग का फँस जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बताते हैं अब आपको। देखो वो वाला रचनाकार था, ये विधा वाला है, ठीक है। देखिए अब कौन सा है, अतीत के चलचित्र, ये हम लोग का रचना है, ये हम लोग का विधा, किस विधा की रचना है। कम से कम 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इसमें का देता जरूर है विधा वाला, कि कौन सी किसमें कौन सी विधा है, ठीक है। तो आप लोग विधा इसको भी याद कर लीजिएगा, और आप लोग कुछ और भी लगे तो भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट वाला है ये सब, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि अतीत के चलचित्र में कौन सी रेखा, मतलब कौन सी विधा है, ठीक है। क्या रेखा चित्र, ये विधा, ये हम लोग का क्या है, विधा है, ये हम लोग का रचना है, ये रचना हम लोग का, ये ना विधा, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र में कौन सा है, रेखा चित्र, चलचित्र। अगर भूल जाएंगे भैया कौन सा है, देखो अतीत के चलचित्र आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, चित्र, तो कौन सा याद रख लेना, रेखा चित्र। कोई दिक्कत, भूल जाओगे। अगर अतीत के चलचित्र में चित्र आ रहा है तो लास्ट में क्या रख लोगे, चित्र, यानी रेखा चित्र। अच्छा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये देने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, इसमें क्या जुड़ गया है, आत्मकथा। तो ऑप्शन में आप लोग को दे देगा आत्मकथा, लेकिन हम लोग का कौन सा विधा है, उपन्यास, ठीक है। तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में कौन सा उपन्यास है, कौन सी विधा है, उपन्यास, इसको जरूर याद रखिए। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में कौन सी विधा है, उपन्यास, ठीक है। कफन कौन सी विधा है, कफन कहानी, कफन कौन सी विधा है, कहानी, कफन कहानी। दीपदान एकांकी, दीपदान क्या, एकांकी, दीपदान क्या, एकांकी। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, हमको देख के लग रहा है कोई अपने आप को तो आवारा कहेगा नहीं, कोई अपने आप को आवारा कहेगा नहीं, किसी दूसरे को ही आवारा कहेगा, वो मसीहा है, वही आवारा था जो मसीहा है। एंड जब भी किसी दूसरे के बारे में बताते हैं तो हम लोग उसको जीवनी कहते हैं, क्या कहते हैं, आवारा मसीहा कौन सी विधा है, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। आवारा किसको, अपने आप को तो आवारा कहोगे नहीं, किसी दूसरे को आवारा कहोगे, वो तो भाई मसीहा निकल गया। तो आवारा मसीहा, वही आवारा मसीहा है। जब भी दूसरे के बारे में बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जीवनी, याद हो जाएगा। आवारा मसीहा क्या है, जीवनी। क्या भूलू क्या याद करूं, अब तो अपने आप से ही ना सोचोगे, क्या भूलू क्या याद करूं, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आत्मकथा, आत्मकथा जो खुद के बारे में लिखा जाता है, जीवनी जो दूसरे के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या भूलू क्या याद करूं, खुद ही ना सोचोगे क्या भूलना है क्या याद करना है, क्या होगा, आत्मकथा, ठीक है। नीर से निर्माण फिर आत्मकथा, नीर से निर्माण फिर आत्मकथा। कलम की सिपाही, कलम की सिपाही, कलम की सिपाही क्या है हम लोग की, क्या है हम लोग की, जीवनी, ठीक। पथ के साथ ही रेखा चित्र, पथ के साथ, पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता हमेशा सीधा होता है, सीधी रेखा में होता है कि नहीं, रास्ता जो होता है हमेशा सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा से क्या हो जाएगा, रेखा चित्र, ठीक है। पथ के साथ ही, पथ हमेशा सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है तो रेखा से क्या कर लेंगे हम लोग, रेखा चित्र, ठीक है। मेरी असफलता है, ये था, कोई भी अपने सफल या असफल के बारे में लिखेगा तो खुद के बारे में लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, आत्मकथा। मेरी असफलता क्या हो जाएगा, आत्मकथा, ठीक है, कोई दिक्कत। शेखर एक जीवनी, ये भी देने की संभावना है, क्योंकि जीवनिया दे दिया ना, यज्ञ ने दिया जीवनी, तो सोचेंगे सब लड़के सब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप सब तो है तेज, तेजो की नहीं है, बोलो तेजो ना। तो शेखर एक जीवनी, जीवनी देख के कंफ्यूजन में मत पड़ जाना बाबुआ, ये क्या हम लोग का उपन्यास, क्या है, उपन्यास। तो शेखर एक जीवनी क्या हम लोग का उपन्यास, अजात शत्रु, ये नाटक है, अजात शत्रु क्या है, नाटक। बिंबिसार का एगो लड़का था, ओकर नाम रहला अजात शत्रु, का नाम रहला, अपने बाप के पेट में चाकू मार दिया, चाकू ने भाला मार दिया, ठीक है। उसका बाप क्या था, राजा था, ठीक है ना। विश्व का सबसे पहला राजा कौन था, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। अजात शत्रु जाकर उसके पेट में क्या मार दिया, भाला, ठीक है, कोई दिक्कत, रियल बात है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला राजा कौन था, बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु उसके पेट में भाला मार के राजा बन गया। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन भी उसके पेट में भाला मार के वो राजा बन गया। हिस्ट्री पढ़ो तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। शेखर जी ने क्या है, उपन्यास, अजातशत्रु क्या हम लोग का नाटक है, ठीक है। झलमला कहानी, झल 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 झलमला कहानी, ठीक है। नाम से देख के लग रहा है यार झलमला, रियल में कुछ होता नहीं, कहानी में ही होगा झलमला, ठीक है। उसने कहा था, उसने कहा था, मैं तो सोच नहीं सकता हूँ कि उसने उसने कहा था, उसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ कहानी लिखा होगा, अपने कहानी के माध्यम से ना कुछ कहेगा, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो अपने कहानी के माध्यम से कहेगा, बोल के कहेगा, कोई बोल के कहेगा तो फिर लिखाएगा तो कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा था क्या हो जाएगा, कहानी। उसने कहा, किसी ने कुछ कहा था तो कहानी के माध्यम से कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलो, कहानी, ठीक है ना। उसने कहा था क्या हो गया, कहानी। ठूठा आम, ठूठ दे आम का है संस्मरण, ठूठा आम क्या है, संस्मरण विधा की रचना, ठीक है। गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, उपन्यास, किस विधा की रचना है, उपन्यास। गुनाहों के देवता की विधा कौन सी है, उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, अच्छा वो जो ध्रुव वाला था, हिरण्यकश्यप और ध्रुव वाला,
अब रियल लाइफ में तो सब देख पाओगे, तो कोई नाटक करेगा उसका तभी नहीं देख पाओगे। ध्रुव स्वामी अगर कोई नाटक करेगा ध्रुव और हिरण्य कश्यप वाला तभी नहीं जान पाओगे सब। ध्रुव स्वामी क्या हो जाएगा हम लोग का नाटक, क्या हो जाएगा ध्रुव स्वामी क्या हो जाएगा नाटक। संस्कृति और सभ्यता निबंध है, संस्कृति और ये भाई तो सब भाई संस्कृति और सभ्यता हमेशा लिखने को ही आता है ना, संस्कृति और सभ्यता क्या होता है इस बारे में कुछ लिखिए, निबंध के रूप में न लिखोगे, संस्कृति सभ्यता को निबंध के रूप में लिखोगे जी। संस्कृति सभ्यता क्या होगा हम लोग का निबंध। सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ये सब ट्रिक से बता दूंगा। देखो दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था 1951, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आ सकता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1939 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। तार सप्तक का प्रकाशन कब था 1943। तार 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 43 तार 43 तार 43 समझ में आया, ता से 43 समझ में आ रहा है। अरे सब 1900 में ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। 20 में चल रहे हैं हम लोग, 2000 में चल रहे हैं ना, 2000 का 20-25 ये नहीं चल रहा हम लोग, 20-25 कल मतलब 20-25 हो जाएगा, 20-25 चल रहा है, 19 था वो, ये इधर 20 है वो 19 है, वो कम कर लेना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा। तो तार सप्तक 1943, तार 43 तार 43, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था 1943, तार सप्तक का प्रकाशन 1943, ठीक है। तार 43 तार 43, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था 1959, चौथा सप्तक का प्रकाशन 1989, ये सब आपने जरूर याद करेगा कि इंपॉर्टेंट चार हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है तार सप्तक, कोई दिक्कत। चलो पथ के साथी, जो पथ के साथी है, अच्छा बताओ जो पथ का साथी है रियल में हो सकता है क्या कि जो हमेशा हमारे साथ हो, हाँ कभी हो सकता है कि कोई हमेशा हमारे साथ हो, नहीं ना। मान लो हमारे पापा ही हैं, तभी हम जाएंगे बाजार तो हमेशा पथ पे हमारे हमेशा मेरे साथ रहेंगे, कभी घर पे भी रह सकते कभी बाहर कुछ भी, यानी पथ पे हमेशा एक लोग साथ नहीं चल सकते हैं, ये तो अलग बात है। यानी ये सोचने की बात हो गई कि क्या ऐसा हो सकता है सबको हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते, सही बात है, हमेशा मेरे हर रास्ते में मेरे साथ रहते, ये सोचने वाली बात है, यानी संस्मरण क्या हो गया संस्मरण। तो पथ के साथ ही क्या है संस्मरण, लेकिन इसको लिखा किसने महादेवी वर्मा ने। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है संस्मरण, लिखा कौन है महादेवी वर्मा। पद के साथ ही किस विधा की रचना है संस्मरण, लिखा किसने है महादेवी वर्मा, ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी 1 2 3 4, रामधारी सिंह दिनकर, 4 को छोड़ो इनके नंबर में रामधारी, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये विधा नहीं है, इसके रचनाकार है, ठीक है। तो संस्कृत 4 अध्याय का लिखा कौन है रामधारी सिंह, ये लेखक है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और महादेवी वर्मा क्या है पद के साथी के लेखक है। रक्षाबंधन किस विधा की रचना है नाटक, रक्षाबंधन किस विधा की रचना है नाटक, रक्षाबंधन किस विधा की रचना है नाटक। आई होप आप लोग के समझ में आएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए भविकल्पिक अब तक हम लोग 2 लेक्चर बता चुके हैं, ये जो बताएंगे इस लेक्चर में लगभग सभी के सभी आने का समान 100% है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्या बताऊंगा तरीका, अगर अगर नहीं आ रहा है इसमें से तो आप कहिएगा, 100% है कि इसमें का आएगा जरूर, ठीक है। चलो आज हम लोग देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा ही आता है, ऐसे ही कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग बहुत ही सरल है, देखो कैसे होता है उपसर्ग, ठीक है ना। देखो उपसर्ग इस टाइप का हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ही है ना हम लोग का शुरू का 2 अक्षर या 1 अक्षर लेना। अब वो कैसे पता चलेगा कब 2 अक्षर लेना कब 1 अक्षर लेना वो हम बताते हैं, ठीक है तरीका के साथ। देखिए अगर उपसर्ग पूछ रहा है अ है, क्या दिख रहा है अ, यानी कम से कम 3 अक्षर रहना चाहिए, और क्या कम से कम 3, 2 भी हो सकता है लेकिन कम से कम ज्यादातर में क्या देगा 3 ही देगा, ठीक है। अगर अन और आदि अगर 2 शब्द दे दे क्या दे दिया 1 और 2 शब्द दे दिया ना, कम से कम तो हो सके तो 4 देगा, 3 भी दे सकता है 4 भी दे सकता है 5 भी दे सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर दे दिया तो ऐसा हो सकता है। देखिए अब अधिकार है, क्या है अधिकार, अधिकार में देखिए 4 अक्षर है ना, यानी शुरू का 2 ले लेना है, क्या हो जाएगा अधि, इसका उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग पहचाने उपसर्ग क्या हो गया अधि, ये 4 अक्षर का था तो शुरू के 2 अक्षर ले लो क्या हो गया अधि। आहार 3 अक्षर का दिख रहा है तो शुरू के 1 अक्षर ले लो क्या हो गया आ, यानी उपसर्ग हम लोग का क्या हो गया आ, ठीक। ऐसे अभिशाप है 4 अक्षर का दिख रहा है शुरू के 2 अक्षर ले लो क्या हो जाएगा अभी, कोई दिक्कत, उपसर्ग क्या होगा हम लोग का अभी। अगर ऐसे अहिंसा है, अहिंसा है ना, क्या हो जाएगा शुरू के 1 अक्षर ले लो क्योंकि 3 अक्षर का 1 2 3 अक्षर है ना, क्या ले लो अ, क्या ले लो अ, ठीक है ना। परिजन 4 अक्षर दिख रहा है 2 2 4, 2 अक्षर ले लो शुरू का, शुरू क्या ले लेना है परी, कोई दिक्कत। ऐसे प्रभाव का इसमें आप बताइए क्या होगा, सपाटी 4 अक्षर का क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा स, इससे भी आप लोग बताइए क्या होगा,
ठीक है ना, इसमें भी आप लोग बताइए, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 3 अक्षर है ना, तो शुरू के एक अक्षर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वी। कुचाल है 3 अक्षर है, 1 2 3 शुरू के एक अक्षर ले लेंगे क्या आ जाएगा को। ऐसे प्रभाव है 3 अक्षर है, एक अक्षर ये 2 अक्षर ये, कौन सा लेंगे शुरू का। कोई दिक्कत। उपसर्ग जब भी लिया जाता है तो शुरू का लिया जाता है, बता दिया ना कब 2 को लेना है कब 1 को लेना है, तरीका समझ जाइए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है उपसर्ग पहचाने, ये 100% श्योर है कि हर पेपर में यूपी बोर्ड के उपसर्ग देता ही देता है 1 नंबर का, तो आप लोग का 1 नंबर कन्फर्म। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे भाई, बोलो पहचान लोगे ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे और भी शब्द हो सकते थे, आप लोग पहचान लोगे ना। अगर इन सब के अलावा कोई यार और रहेगा तो पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। 4 अक्षर दिया तो शुरू 2 अक्षर ले लेना, 3 अक्षर दिया शुरू के 1 अक्षर ले लेना। कोई दिक्कत है, ज्यादातर लगभग 99% ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो सर खत्म हुआ, दूसरा चीज देखते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग समाज देख रहे हैं, ये भी 100% श्योर है कि क्लास 10 में 1 नंबर का आने वाला है। 100%, इसमें कोई संभावना की नहीं, 100% इसमें आएगा जरूर समाज, ठीक। समाज का हम लोग चारों तरीका देख रहे हैं, होता तो 6 है समाज, समाज कितना होता है 6, हम लोग 4 तरीका क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का है उसमें 4 ही में से पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा इन चारों में से ही समाज का पूछेगा क्लास 10 में, ठीक है। अगर ये चारों हम लोग समझ लेते हैं समाज हम लोग हो जाएगा और 1 नंबर टक कर देना सही हो जाए, कोई दिक्कत हो। चलो अब देखो समाज 6 तरीके होते हैं, हम लोग 4 तरीका पढ़े क्योंकि क्लास 10 का है, ठीक है। चलो तो पहला कार्य है द्वंद समास। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, क्या होता है बोलो, लड़ाई झगड़ा। अगर तुमको लड़ाई झगड़ा करना है तो अकेले लड़ाई झगड़ा कर लोगे। मैं कहूंगा अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, क्या हुआ अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, ठीक। शिल्पा और टिल्पा लड़ रही है, ठीक है। कुछ समझ बीच में और छिपा मिल रहा है कि नहीं, यानी द्वंद हमेशा क्या होगा दो लोगों के बीच में होगा, ठीक। ये तरीका है, ठीक है ना। इसका परिभाषा देखो 10 में तो परिभाषा लिखने को देगा नहीं, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका परिभाषा 10 में पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा। बस आप लोग को ट्रिक लगाना है, समझना है, इसलिए मैं समझाने तरीके से बताऊंगा। इसका परिभाषा लिखवाने वाला हूँ नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो द्वंद समास है, द्वंद समास का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी बीच में क्या छुपा होगा और क्या हो जाएगा। यानी अगर आपसे कह दे देखो इसका और कैसे छुपाता है, देखो जैसे ये क्या हो गया माता पिता, ठीक है। देखो माता पिता ऐसे डैश करके दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे माता और पिता, तो द्वंद पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, ठीक है ना। माता और पिता, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ऐसे दिया रहेगा तो पहचान लोगे नहीं। पाप पुण्य, ठीक है ना, पाप पुण्य ऐसे दिया है, ये क्या हो जाएगा पाप और पुण्य। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, द्वंद समास पहचान गए। 20-25 सेकंड लगा इसको समझने में, नहीं ना। द्वंद समास क्या था, युद्ध होगा, द्वंद कौन लगाता है युद्ध, यानी युद्ध कितने कम से कम 2 लोग के बीच में होगा, यानी बीच में और छुपा होगा, क्या होगा जैसे मैं कहा कि अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, बीच में और छुपा है कि नहीं छुपा है, ठीक है ना। ठीक अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर रेहान बोल दूंगा, अलिख्तर रेहान कुछ समझ में आ रहा है, अलिख्तर और रेहान समझ रहे हो, द्वंद समास में छुपा है, कोई दिक्कत, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। और एक तरीका बीच में डैश दिया होगा, अगर नहीं तुमको वैसे समझ में आ रहा है तो बीच में डैश दिया होगा, बीच में डैश नहीं दिया है तो जो तरीका बताए हैं वैसे करना है, ठीक है ना। और छुपा है कि नहीं छुपा ये आप लोग को देखना है। अगर डैश दे दिया तो सीधे द्वंद समास मारो, अगर डैश नहीं दिया तो पहले उसको देखो, क्या करो देखो उसको उसके बीच में और छुपा है कि नहीं, अगर और छुपा है तो क्या हो जाएगा द्वंद समास। द्वंद समास क्लियर हुआ, चलो कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा होगा तो मत बताना, ठीक है वही बताना। अब द्विगु, द्विगु अब देखो द्विगु, द्विगु द्वि द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो हम लोग का क्या अंक है कि नहीं है, द्विगु द्वि द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो होता है कि नहीं होता, दो हम लोग का अंक है, दो हम लोग का अंक है ना, यानी जिसमें भी अंक छुपा होगा वो हम लोग का द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें भी हम लोग का अंक छुपा होगा उसमें क्या हो जाएगा द्विगु समास। देखो द्विगु यानी अंक छुपा होगा, ठीक है, क्या छुपा होगा अंक, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। अंक छुपा होगा, ठीक है ना, क्या होगा अंक छुपा होगा, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। देखो त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब त्रि का मतलब 3, ठीक है ना, अंक छुपा है कि नहीं छुपा है, भुज का मतलब भुजा, ठीक है। कोई दिक्कत, नवरत्न, नवरत्न, नौ मतलब 9 होता है, क्या होता है अंक छुपा है, रत्न मतलब रत्न, ठीक है। और क्या हो जाएगा सप्ताह,
सप्त मतलब क्या होता है? सात। सप्त मतलब सात। समझ में आया? देखो अंक छुपा था कि नहीं छुपा था? यानी तो उसको अगर मैं द्विगु कहूँ पहचाने को तो पहचान लोगे। द्वंद में क्या होता है? लड़ाई। ठीक, द्वंद में लड़ाई यानी और छुपा होगा। द्विगु मतलब दो, द्वि मतलब दो यानी अंक उसमें छुपा होगा। तो द्वंद और द्विगु पहचान लिए, कोई दिक्कत? बोलो बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ? ये भी समझ गए? कर्म धारा है, देखो कर्म धारा। इससे पहले बहुब्रीहि हम लोग देख लें, क्या कर लें? बहुब्रीहि कर्म धारा, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो बहुब्रीहि होता है ना, किसी और की विशेषता बताएगा। क्या करेगा? किसी और की, किसी और की, कोई दिक्कत? बहुब्रीहि क्या करेगा? किसी और की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर किसी और की विशेषता बताएगा। कोई दिक्कत? बोलो, किसी और की विशेषता बताएगा कि नहीं बताएगा? अब खुद उसे एक उदाहरण दो जो किसी और की विशेषता बता रहे हो, जल्दी बोलो, जल्दी खटाक दे बोलो सर। कोई ऐसा बहुब्रीहि का उदाहरण बताओ जो किसी और की क्या कर रहा हो, विशेषता बता रहे हो, जल्दी से खटाक दे एकदम बोलो तो, बोलो, कुछ सोचो। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, दशानन सुने हो? दशानन नहीं सुने हो? दशानन मतलब रावण। दशानन का मतलब था, देखो अब इसका देखना है, यानी किसी और की विशेषता बताएगा, क्या हो जाएगा? दशानन क्या हो जाएगा? दशानन। कोई दिक्कत? अब देखो दशानन का मतलब था 10 है आनंद जिसका, क्या है? 10 है आनंद, हाँ 10 है आनंद जिसका, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं? रावण। क्या कहेंगे? देखो कोई दिक्कत? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो दशानन का होता है 10 है आनंद जिसका, ये तो हो गया, लेकिन किसी और की विशेषता बता रहा है। किसका? रावण की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, यानी किसी और की विशेषता बताएगा। कोई दिक्कत? हाँ, नीलकंठ क्या हो जाएगा? नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला हो कंठ जिसका, क्या हो? नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान। क्या हो गया? शंकर भगवान। कोई दिक्कत? नीला अवकंठ मतलब होता है गला। जब वो विष पिए थे, शंकर भगवान क्या किए थे? विष पिए थे, तो उनका तभी से क्या है? गला नीला, और किसी का गला नीला नहीं है। यानी नीलकंठ मतलब क्या होता है? नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान का। यानी शंकर भगवान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 10 है आनंद जिसका, मतलब रावण को बता रहा है, यानी 10 सिर है जिसका, किसका है? रावण का। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, गला क्या है जिसका? नीला है, वो किसका है? शंकर भगवान। कोई दिक्कत? समझ जाओगे ना? हाँ, बहुब्रीहि में नहीं कोई एक दे देगा, नीलकंठ का देगा, नीलकंठ में कौन सा समास है? ठीक है ना? क्या लिख देगा? नीलकंठ में कौन सा समास है? कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। पहचान लोगे ना? लंबोदर, ठीक है ना? ये भी क्या है? बहुब्रीहि। पर पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी लंबोदर का मतलब होता है गणेश भगवान के लिए कर है, लंबा है उधर उधर जिसका मतलब पेट जिसका क्या है? लंबोदर जिसका मोटा। ठीक है, क्या जाऊ? गणेश भगवान। कोई दिक्कत? अच्छा ऐसे नाम देगा हमको, नाम हम नहीं देगा, बस कुछ दे देगा, जैसे नीलकंठ लिख देगा, पूछेगा इसमें क्या समास, ऐसे लिख देगा माता पिता। ठीक है ना? माता पिता में कौन सा समास? ऑप्शन दे देगा बहुब्रीहि, कर्मधार है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? द्विगु, हाँ क्या देगा? कर लोगे? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और देखो कर्मधारय और आसान है। क्या है? कर्मधारय और आसान है। देखो इसमें है ना, जैसे मान लो है जिसका लिख दें क्या? चलो देखो, जैसे मान लो नीला है अंबर जिसका, ठीक है, ये क्या आ गया? कर्म धारय। ठीक है, नीला है अंबर इसका मतलब किसी की विशेषता बताएगा, किसी अलग की विशेषता नहीं, उसी में होगा। ठीक है ना? नीला अंबर, नीला है अंबर जिसका। ठीक है, रुको और उदाहरण देखें इसके लिए, मस्त मस्त वाला। नील गाय, क्या कर लो? नील गाय, क्या ले लो? नील गाय, नील गाय, मस्त उदाहरण। ठीक है, नीला है गाय, क्या है? नीला है गाय। कोई दिक्कत?
नीला है गाय, कोई दिक्कत है? नीला है जो गाय, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नीला है जो गाय, देखो है जो छुपा रहेगा, क्या छुपा रहेगा? है जो उसमें छिपा, ऐसे भी तुम करोगे ना, क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे, क्या छुपा होगा? है जो छुपा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा? के समान छुपा रहेगा, ठीक है। क्या क्या छुपा रहेगा? है जो और के समान, है जो छुपा रहेगा और क्या? के समान, यानी जो छुपा रहेगा, देखो जैसे कि मान लो है जो वाला दे दिया तुमको, अगर हम के समान वाला देना चाहें तो क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी, क्या ले लें? चंद्रमुखी। चंद्र मतलब च से होता है चंद्रमा, मुखी मतलब चेहरा, यानी चांद के समान है मुख जिसका, चांद के समान है मुंह जिसका, मुंह जिसका, मुख जिसका, ठीक है ना। चांद के समान, देखो के समान दिख गया कि नहीं दिख गया? यानी अगर तुम कर्मधारय देखना है तो सिर्फ ट्रिक याद कर लो, बीच में क्या होगा? है जो छुपा होगा, ठीक है ना, और क्या? के समान छुपा होगा। अगर उसका तुम सब समास विग्रह करोगे ये बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना, के समान, के समान, ठीक है ना। नील गाय का मतलब क्या हो जाएगा? नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, ठीक है ना, है जो मिल गया बीच में। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख, यानी के समान में मिल गया, यानी ये चारों आप लोग समझे कि नहीं समझे? देखो द्वंद का मतलब होता है झगड़ा, यानी बीच में और छुपा होगा। द्विगु का मतलब होता है द्यू का मतलब दो, यानी अंग छुपा होगा। कर्मधारय का मतलब ठीक याद रख लो, है जो या के समान छुपा होगा, क्या होगा? है जो या के समान। जब उसका समास विग्रह करोगे, जैसे चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुखी, जब विग्रह करोगे के समान दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? कर्म धारय। अब बहुब्री, बहुब्री का किसी और की विशेषता बताएगा, ठीक है ना, जैसे दस आनंद, दस है आनंद जिसका, यानी रावण का ना है कि और किसी का 10 गो मुंह है, नहीं ना, दस आनंद, 10 है आनंद जिसका, किसी और को बता रहा है, कोई दिक्कत? समझ नहीं समझ रहे हो? तो मैं ज्यादातर चांस है तुम्हारा बहुब्री पूछेगा, क्या पूछेगा? बहुब्री पूछेगा या द्विगु पूछेगा, इन्हीं दोनों में तुमको देने की संभावना ज्यादा, ये भी दे सकता है कर्म द्वंद, लेकिन बहुब्री और द्विगु में पूछने की संभावना पेपर में ज्यादा। चारों समझ गए? एक नंबर दूसरे का श्योर होगा, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, द्वंद में क्या देखोगे? द्वंद में क्या देखोगे? और छुपा, द्विगु में, कर्मधारय में जो है या के समान, और बहुब्री में किसी और की विशेषता। समझ गए? समास खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अलंकार देख रहे हैं। अलंकार का भी एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में देता जरूर है, बहुत आसानी से बता दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें तो बहुविकल्पी टाइप का देता है, तो मैं इसको परिभाषा लिख के विधिवत आप लोग को बता दे रहा हूँ। वैसे परिभाषा तो पेपर में पूछने वाला नहीं है, ये तरीका अगर पता रहेगा तो पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? जी पहचान लोगे ना, पक्का ना? तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो, आज उपमा अलंकार बता रहे हैं, क्या? उपमा अलंकार, ठीक। देखो उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार, देखो इसमें क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, क्या कहा जाता है? उपमेय में उपमान की तुलना। ये उपमेय और उपमान है क्या? उपमेय और उपमान है, देखो उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जिससे तुलना किया जाए। जैसे देखो अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर है, क्या है? अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर है। अलिक शांति से समझोगे, नौटंकी करोगे। अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर, तो अलिकतर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? रेहान से, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान, समझ गए? जिसकी तुलना, ये उपमेय क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या हो जाएगा? जिससे तुलना की जाए, जैसे कि अलिकतर रेहान से सुंदर है, अलिकतर की तुलना की जा रही है ना, उपमेय हो जाएगा। अब किससे तुलना की जा रही है? कि रेहान से सुंदर है, यानी रेहान क्या हो जाएगा? उपमा। वैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है? उपमा अलंकार में कुछ करना नहीं है, उपमेय से उपमा क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, ठीक है। इसको अलग बगल का तभी कोई दिक्कत नहीं है, उपमेय उपमा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण देखो, क्या उदाहरण इसका है? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल, हरिपद मतलब भगवान विष्णु के पैर किसके समान है? कमल के समान है, कोई दिक्कत? हरिपद का मतलब हरिपद को, हरिपद कोमल का मतलब क्या हो जाएगा? जो विष्णु भगवान के पैर हैं, जो जितने कोमल उतना ही कमल भी क्या है? कोमल, यानी कमल के कोमल, कमल के कोमल के समान विष्णु भगवान के पैर भी क्या है? कोमल है। तुलना की जा रही है, देखो हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद क्या होगा? हम लोग का उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इनका तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है? कमल से, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का उपमेय, कोई दिक्कत? उपमेय ये हो जाएगा।
और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है ना। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। क्या करेंगे, रूपक अलंकार, ये तो बोर्ड पेपर में आना तय ही है। ठीक है ना, बताए थे ना। रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार बहुत सरल है और आएगा जरूर, या तो रूपक आएगा, या तो उत्प्रेक्षा आएगा, या तो उपमा अलंकार आएगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। क्यों, क्योंकि यही तीनों आप लोगों को 10 में पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। कह रहा है कि रूपक अलंकार होता क्या है भैया, तो कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, निषेध रहित आरोप हो, वहां का होता है रूपक अलंकार। आरोप याद रहेगा, निषेध रहित, निषेध रहित आरोप, बस कुछ याद नहीं रखना है। उपमेय उपमान हम लोग को याद ही है, जहां उपमेय उपमान, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का क्या रखना है, बस याद हमको, निषेध रहित, क्या, निषेध रहित आरोप हो जाएगा याद। क्या बोलना है हम लोग को, निषेध रहित आरोप। ठीक है, यानी रूपक अलंकार में क्या हो जाएगा, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, निषेध रहित आरोप हो, वहां क्या होता है रूपक अलंकार। जैसे देखो, चरण कमल बंधो हरि राय। अच्छा, उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। ठीक है, समझ गया ना। चलो, ये हम लोग क्या, चरण कमल बंधो हरि राय, ये हम लोग क्या आ जाएगा, चरण और कमल। ठीक है, चरण की तुलना किसे की जा रही है, कमल से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, उपमेय, क्या आ जाएगा, उपमेय, ये हम लोग का उपमान। देखो, कह रहा है जिससे, देखो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी चरण, चरण की तुलना की जा रही किससे, कमल से। ठीक है, तो चरण हम लोग क्या आ जाएगा, उपमेय, चरण कमल बंधो हरि राई। ठीक है, चरण की तुलना कमल से की जा रही है ना, तो चरण हम लोग का क्या आ जाएगा, उपमेय, किससे तुलना की जा रही है, कमल से, यानी जिससे तुलना की जाएगी क्या है, उपमान। कोई दिक्कत, समझ गए रूपक अलंकार। उदाहरण ये था, चरण कमल बंधो हरि राई। ठीक है ना, कोई दिक्कत, याद हो जाएगा। चलो, चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या देखेंगे, उत्प्रेक्षा, इसका भी अपने बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा। तीन ही पूछेगा, उपमेय, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, इन तीन पूछेगा। दो बता चुके हैं, उत्प्रेक्षा देख लो। ठीक है, बहुत आसानी से समझना, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, कुछ करना नहीं, खाली इसमें संभावना जताया जाता है। क्या क्या जाता है, क्या जाता है, संभावना। तो तुम सबको पेपर में जाने कैसे देगा, वो पैराग्राफ लिख देगा, इसे पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो तुमको उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर संभावना जता है तो उत्प्रेक्षा है, क्या है, संभावना जता रहे तो उत्प्रेक्षा, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, उपमेय मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। ठीक है, ठीक, वहां बस क्या होगा, देखो, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण दिया, सोहत अढ़ो पितु पटु श्याम सलोने कात, मनो नील मणि शैल पर आपतु परो प्रभात। ठीक है, यहाँ श्याम मतलब सुंदर वह पर्वत। देखो, यहाँ पर जो श्री कृष्ण जो है, किससे तुलना की जा रही है, इनकी संभावना, क्या कर संभावना किया जा रहा है कि पर्वत से है, क्या है, पर्वत। ठीक है ना, जो श्याम यानी कृष्ण जी की तुलना किससे की जा रही है, पर्वत से, किससे, पर्वत से। संभावना, तुलना नहीं, सॉरी, क्या किया जाता है, संभावना। कोई दिक्कत, अगर तुलना किया जाता तो क्या हो जाता, उपमा हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बाकी जो बना वो देख लीजिएगा आप लोग, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक बार छाप लीजिए खट्टे दे। ठीक है, चलिए बाय बाय। चलिए, भविकल्पिक अब तक हम लोग 2 लेक्चर बता चुके हैं। ये जो बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में लगभग सभी के सभी आने का संभावना 100% है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्या बताऊंगा, तरीका। अगर अगर नहीं आ रहा है इसमें से तो आप कहिएगा, 100% है कि इसमें का आएगा जरूर। ठीक है, चलो आज हम लोग देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा ही आता है, ऐसे ही कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग बहुत ही सरल है। देखो कैसे होता है उपसर्ग। ठीक है ना, देखो उपसर्ग इस टाइप का हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ही है ना हम लोग का, शुरू का 2 अक्षर या 1 अक्षर लेना। अब वो कैसे पता चलेगा कब 2 अक्षर लेना कब 1 अक्षर लेना, वो हम बताते हैं। ठीक है, तरीका के साथ देखिए, अगर उपसर्ग पूछ रहा है, अ है, क्या दिख रहा है, अ, यानी कम से कम 3 अक्षर रहना चाहिए। और क्या कम से कम 3, 2 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ज्यादातर में क्या देगा, 3 ही देगा। ठीक है, अगर अन और आदि, अगर 2 शब्द दे दे, क्या दे दिया, 1 और 2, 2 शब्द दे दिया ना, कम से कम तो हो सके तो 4 देगा, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर दे दिया तो ऐसा हो सकता है। देखिए, अब अधिकार है, क्या है, अधिकार। अधिकार में देखिए 4 अक्षर है ना, यानी शुरू का 2 ले लेना है, तो क्या हो जाएगा, अधि। इसका उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग पहचाने, उपसर्ग क्या हो गया, अधि। ये 4 अक्षर का था तो शुरू के 2 अक्षर ले लो, क्या हो गया, अधि। आहार 3 अक्षर का दिख रहा है तो शुरू के 1 अक्षर ले लो, क्या हो गया, आ। यानी उपसर्ग हम लोग का क्या हो गया, आ। ठीक,
ऐसे अभी साफ है, 4 अक्षर दिख रहा है, शुरू को 2 अक्षर ले लो, क्या आ जाएगा अभी, कोई दिक्कत? उपसर्ग क्या होगा हम लोग का अभी। अगर ऐसे अहिंसा है ना, क्या हो जाएगा, शुरू के एक अक्षर ले लो, क्योंकि 3 अक्षर का 1 2 3 अक्षर है ना, क्या ले लो क्या ले लो ठीक है ना। परिजन 4 अक्षर दिख रहा है, 2 2 4, तो 2 अक्षर ले लो शुरू का, शुरू क्या ले लेना है परि, कोई दिक्कत? ऐसे प्रभाव का, इसमें आप बताइए क्या होगा, सपाटी 4 अक्षर का क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्या हो जाएगा स। इसमें भी आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है ना, इसमें भी आप लोग बताइए, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 3 अक्षर है ना, तो शुरू के एक अक्षर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वी। कुचाल है, 3 अक्षर है, 1 2 3, शुरू के एक अक्षर ले लेंगे, क्या आ जाएगा को। ऐसे प्रभाव है, 3 अक्षर है, एक अक्षर ये, 2 अक्षर ये, कौन सा लेंगे शुरू का, कोई दिक्कत? उपसर्ग जब भी लिया जाता है तो शुरू का लिया जाता है, बता दिया ना कब 2 को लेना है कब 1 को लेना है, तरीका समझ जाइए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत है? उपसर्ग पहचाने, ये 100% श्योर है कि हर पेपर में यूपी बोर्ड के उपसर्ग देता ही देता है 1 नंबर का, तो आप लोग का 1 नंबर कन्फर्म। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे भाई, बोलो, पहचान लोगे ना, ठीक है, चलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, आप लोग पहचान लोगे ना। अगर इन सब के अलावा कोई यार और रहेगा तो पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। 4 अक्षर दिया तो शुरू 2 अक्षर ले लेना, 3 अक्षर दिया शुरू के 1 अक्षर ले लेना, कोई दिक्कत है? ज्यादातर लगभग 99% ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो सर खत्म हुआ, दूसरा चीज देख। चलिए अब हम लोग समाज देख रहे हैं, ये भी 100% श्योर है कि क्लास 10 में 1 नंबर का आने वाला है, 100%, इसमें कोई संभावना की नहीं है, 100% इसमें आएगा जरूर समाज, ठीक। समाज का हम लोग चारों तरीका देख रहे हैं, होता तो 6 है समाज, समाज कितना होता है 6, हम लोग 4 तरीका क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का है उसमें 4 ही में से पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इन चारों में से ही समाज का पूछेगा क्लास 10 में, ठीक है। अगर ये चारों हम लोग समझ लेते हैं समाज हम लोग हो जाएगा, और 1 नंबर टक कर देना सही हो जाए, कोई दिक्कत हो। चलो अब देखो समाज 6 तरीके होते हैं, हम लोग 4 तरीका पढ़े क्योंकि क्लास 10 का है, ठीक है। चलो तो पहला कार्य है द्वंद समास। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, क्या होता है बोलो, लड़ाई झगड़ा। अगर तुमको लड़ाई झगड़ा करना है तो अकेले लड़ाई झगड़ा कर लोगे, मैं कहूंगा अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, क्या हुआ, अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, ठीक। शिल्पा और टिल्पा लड़ रही है, ठीक है। कुछ समझ बीच में और छिपा मिल रहा है कि नहीं, यानी द्वंद हमेशा क्या होगा, 2 लोगों के बीच में होगा, ठीक। ये तरीका है, ठीक है ना। इसका परिभाषा देखो 10 में तो परिभाषा लिखने को देगा नहीं, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका परिभाषा 10 में पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, बस आप लोग को ट्रिक लगाना है, समझना, इसलिए मैं समझाने तरीके से बताऊंगा, इसका परिभाषा लिखवाने वाला हूँ नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो द्वंद समास है, द्वंद समास का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी बीच में क्या छुपा होगा, और क्या हो जाएगा, यानी अगर आपसे कह दे देखो इसका और कैसे छुपा होता है, देखो जैसे ये क्या हो गया, माता पिता, ठीक है, देखो माता पिता ऐसे डैश करके दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माता और पिता, तो द्वंद पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, ठीक है ना, माता और पिता, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ऐसे ही दिया रहेगा तो पहचान लोगे नहीं, पाप पुण्य, ठीक है ना, पाप पुण्य ऐसे दिया है, ये क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, द्वंद समास पहचान गए, 20-25 सेकंड लगा इसको समझने में, नहीं ना। द्वंद समास क्या था, युद्ध होगा, द्वंद कौन लगाता है, युद्ध, यानी युद्ध कितने कम से कम 2 लोग के बीच में होगा, यानी बीच में और छुपा होगा, क्या होगा, जैसे मैं कहा कि अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, बीच में और छुपा है कि नहीं छुपा है, ठीक है ना, ठीक। अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर रेहान बोल दूंगा, अलिख्तर रेहान कुछ समझ में आ रहा है, अलिख्तर और रेहान समझ रहे हो, द्वंद समास में छुपा है, कोई दिक्कत, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। और एक तरीका बीच में डैश दिया होगा, अगर नहीं तुमको वैसे समझ में आ रहा है तो बीच में डैश दिया होगा, बीच में डैश नहीं दिया है तो जो तरीका बताए हैं वैसे करना है, ठीक है ना, और छुपा है कि नहीं छुपा ये आप लोग को देखना है। अगर डैश दे दिया तो सीधे द्वंद समास मारो, अगर डैश नहीं दिया तो पहले उसको देखो, क्या करो, देखो उसको उसके बीच में और छुपा है कि नहीं, अगर और छुपा है तो क्या हो जाएगा द्वंद समास। द्वंद समास क्लियर हुआ, चलो कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा होगा तो मत बताना, ठीक है, गरीब बताना। अब द्विगु, द्विगु, अब देखो द्विगु, द्विगु, द्वि, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2 हम लोग का क्या अंक है कि नहीं है, द्विगु, द्वि, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2 होता है कि नहीं होता, 2 हम लोग का अंक है, 2 हम लोग का अंक है ना, यानी जिसमें भी अंक छुपा होगा वो हम लोग का द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें भी हम लोग का अंक छुपा होगा उसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। देखो द्विगु यानी अंक छुपा होगा, ठीक है, क्या छुपा होगा, अंक, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, अंक छुपा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अंक छुपा होगा, जैसे त्रिभुज, त्रिभुज,
जो, ठीक है। देखो त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब, त्रि का मतलब तीन, ठीक है ना। अंक छुपा है कि नहीं छुपा है, भुज का मतलब भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत। नौ रत्न, नौ रत्न, नौ मतलब नौ होता है, क्या होता है, अंक छुपा है, रत्न मतलब रत्न, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सप्ताह, सप्त मतलब क्या होता है, सात, सप्त मतलब सात, समझ में आया। देखो अंक छुपा था कि नहीं छुपा था, यानी तो उसको मैं द्विगु कहूँ पहचाने को तो पहचान लोगे। द्वंद में क्या होता है, लड़ाई, ठीक, द्वंद में लड़ाई यानी और छुपा होगा। द्विगु मतलब दो, द्वि मतलब दो, यानी अंक उसमें छुपा होगा। तो द्वंद द्विगु पहचान लिए, कोई दिक्कत, बोलो, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ? ये भी समझ गए। कर्म धारा है, देखो कर्म धारा, इससे पहले बहुब्रीहि हम लोग देख लें, क्या कर लें, बहुब्रीहि कर्म धारा, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखो, बहुब्रीहि होता है ना, किसी और की विशेषता बताएगा, क्या करेगा, किसी और की, किसी और की, कोई दिक्कत, बहुब्रीहि क्या करेगा, किसी और की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर, किसी और की विशेषता बताएगा, कोई दिक्कत, बोलो, किसी और की विशेषता बताएगा कि नहीं बताएगा। अब खुद उसे एक उदाहरण दो जो किसी और की विशेषता बता रहे हो, जल्दी बोलो, जल्दी खटाक दे बोलो सर, कोई ऐसा बहुब्रीहि का उदाहरण बताओ जो किसी और की क्या कर रहा हो, विशेषता बता रहे हो, जल्दी से खटाक दे एकदम, बोलो तो, बोलो, कुछ सोचो, नहीं याद आ रहा है। अच्छा, दशानन सुने हो, दशानन नहीं सुने हो, दशानन मतलब रावण, दशानन का मतलब होता है, देखो अब इसका देखना है, यानी किसी और की विशेषता बताएगा, क्या हो जाएगा, दशानन, क्या हो जाएगा, दशानन, कोई दिक्कत। अब देखो दशानन का मतलब होता है दस है आनंद जिसका, क्या है, दस है आनंद, हाँ दस है आनंद जिसका, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, रावण, क्या कहेंगे, देखो कोई दिक्कत, बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो दशानन का होता है दस आनंद जिसका, ये तो हो गया, लेकिन किसी और की विशेषता बता रहा है, किसका, रावण की विशेषता बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, यानी किसी और की विशेषता बताएगा, कोई दिक्कत, हाँ। नीलकंठ क्या हो जाएगा, नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ का मतलब क्या होता है, नीला हो कंठ जिसका, क्या हो, नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान, क्या हो गया, शंकर भगवान, कोई दिक्कत। नीला अवकंठ मतलब होता है गला, जब वो विष पिए थे, भगवान क्या किए थे, विष पिए थे, तो उनका तभी से क्या है, गला नीला, और किसी का गला नीला नहीं है, यानी नीलकंठ मतलब क्या होता है, नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान का, यानी शंकर भगवान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। दस है आनंद जिसका मतलब रावण को बता रहा है, यानी 10 सिर है जिसका, किसका है, रावण का। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, गला क्या है जिसका, नीला है, वो किसका है, शंकर भगवान, कोई दिक्कत, समझ जाओगे ना। हाँ, बहुब्रीहि में नहीं कोई एक दे देगा, नीलकंठ का देगा, नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है ना, क्या लिख देगा, नीलकंठ में कौन सा समास है, कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि, पहचान लोगे ना, लंबोदर, ठीक है ना, ये भी क्या है, बहुब्रीहि, पर पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यानी लंबोदर का मतलब होता है गणेश भगवान के लिए कर है, लंबा है उधर उधर जिसका मतलब पेट जिसका क्या है, लंबोदर जिसका मोटा, ठीक है, क्या जाऊ, गणेश भगवान, कोई दिक्कत। अच्छा ऐसे नाम देगा हमको, नाम हम नहीं देगा, बस कुछ दे देगा, जैसे नीलकंठ लिख देगा, पूछेगा इसमें क्या समास, ऐसे लिख देगा माता पिता, ठीक है ना, माता पिता में कौन सा समास, ऑप्शन दे देगा, बहुब्रीहि, कर्मधारय है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, द्विगु, हाँ क्या देगा, कर लोगे, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर, ये क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और देखो कर्मधारय और आसान है, क्या है, कर्मधारय और आसान है, देखो इसमें है ना, जैसे मान लो है जिसका लिख दें क्या, चलो देखो, जैसे मान लो नीला है अंबर जिसका, ठीक है, ये क्या आ गया, कर्म
धार है, ठीक है। नीला है अंबर, इसका मतलब किसी की विशेषता बताएगा, किसी अलग की विशेषता नहीं, उसी में होगा, ठीक है ना। नीला अंबर है, नीला है अंबर जिसका, ठीक है। रुको और उदाहरण देखें इसके लिए मस्त मस्त वाला। नील गाय, क्या कर लो, नील गाय, क्या ले लो, नील गाय, नील गाय, मस्त उदाहरण, ठीक है। नीला है गाय, क्या है, नीला है गाय, कोई दिक्कत, नीला है गाय, कोई दिक्कत है, नीला है जो गाय, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नीला है जो गाय। देखो है जो छुपा रहेगा, क्या छुपा रहेगा, है जो उसमें छिपा, ऐसे भी तुम करोगे ना, क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे, क्या छुपा होगा, है जो छुपा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, के समान छुपा रहेगा, ठीक है। क्या क्या छुपा रहेगा, है जो और के समान, है जो छुपा रहेगा और क्या के समान, यानी जो छुपा रहेगा, देखो जैसे कि मान लो है जो वाला दे दिया तुमको, अगर हम के समान वाला देना चाहें तो क्या हो जाएगा, चंद्रमुखी, क्या ले लें, चंद्रमुखी। चंद्र मतलब च से होता है चंद्रमा, मुखी मतलब चेहरा, यानी चांद के समान है मुख जिसका, चांद के समान है मुंह जिसका, मुंह जिसका, मुख जिसका, ठीक है ना। चांद के समान, देखो के समान दिख गया कि नहीं दिख गया, यानी अगर तुम कर्म धारे देखना है तो उसे ट्रिक याद कर लो, बीच में क्या होगा, है जो छुपा होगा, ठीक है ना, और क्या के समान छुपा होगा। अगर उसका तुम सब समास विग्रह करोगे तो ये बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना, के समान, के समान, ठीक है ना। नील गाय का मतलब क्या हो जाएगा, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, ठीक है ना, है जो मिल गया बीच में। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख, यानी के समान में मिल गया, यानी ये चारों आप लोग समझे कि नहीं समझे। देखो द्वंद का मतलब होता है झगड़ा, यानी बीच में और छुपा होगा। द्विगु का मतलब होता है द्यू, द्यू का मतलब दो, यानी अंग छुपा होगा। कर्मधारय का मतलब ठीक याद रख लो, है जो या के समान छुपा होगा, क्या होगा, है जो या के समान। जब उसका समास विग्रह करोगे, जैसे चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुखी, जब विग्रह करोगे के समान दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म धारक। अब बहुब्री, बहुब्री का किसी और की विशेषता बताएगा, ठीक है ना, जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, यानी रावण का ही ना है कि और किसी का 10 गो मुंह है, नहीं ना, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, किसी और को बता रहा है, कोई दिक्कत, समझ नहीं समझ रहे हो। तो मैं ज्यादातर चांस है तो बहुब्री पूछेगा, क्या पूछेगा, बहुब्री पूछेगा या द्विगु पूछेगा, इन्हीं दोनों में सबको देने की संभावना ज्यादा, ये भी दे सकता है कर्म द्वंद, लेकिन बहुब्री और द्विगु में पूछने की संभावना पेपर में ज्यादा। चारों समझ गए, एक नंबर दूसरे का श्योर होगा, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। द्वंद में क्या देखोगे, द्वंद में क्या देखोगे, और छुपा, द्विगु में कर्मधारय में जो है या के समान, और बहुब्री में किसी और की विशेषता। चलिए हम लोग अलंकार देख रहे हैं, अलंकार का भी एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में देता है जरूर है, बहुत आसानी से बता दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें बहुविकल्पी टाइप में देता है, तो मैं इसको परिभाषा लिख के विधिवत आप लोग को बता दे रहा हूँ। वैसे परिभाषा तो पेपर में पूछने वाला नहीं है, ये तरीका अगर पता रहेगा तो पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, जी पहचान लोगे ना, पक्का ना, तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखो, आज उपमा अलंकार बता रहे हैं, क्या उपमा अलंकार, ठीक, देखो उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार, देखो इसमें क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, क्या कहा जाता है, उपमेय में उपमान की तुलना, ये उपमेय और उपमान है क्या, उपमेय और उपमान है, देखो उपमेय है कि जिसकी तुलना की जाए, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान है जिससे तुलना किया जाए, जैसे देखो अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर है, क्या है, अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर है, अलिक शांति से समझोगे नौटंकी करोगे, अलिकतर रेहान से ज्यादा सुंदर है, तो अलिकतर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, रेहान से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान, समझ गए, जिसकी तुलना, ये उपमेय क्या हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या हो जाएगा, जिससे तुलना की जाए, जैसे कि अलिकतर रेहान से सुंदर है, अलिकतर की तुलना की जा रही है ना, उपमेय हो जाएगा, अब किससे तुलना की जा रही है कि रेहान से सुंदर है, यानी रेहान क्या हो जाएगा, उपमा। वैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है, उपमा अलंकार में कुछ करना नहीं है, उपमेय से उपमा क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, ठीक है, इसको अलग वर्ग का तभी कोई दिक्कत नहीं है, उपमेय उपमा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण देखो, क्या उदाहरण इसका है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल, हरिपद मतलब भगवान विष्णु के पैर किसके समान है, कमल के समान है, कोई दिक्कत। हरिपद का मतलब हरिपद को, हरिपद कोमल का मतलब क्या हो जाएगा, जो विष्णु भगवान के पैर हैं, जो जितने कोमल उतना ही कमल भी क्या है,
कोमल, यानी कमल के कोमल के समान विष्णु भगवान के पैर भी क्या है, कोमल है। तुलना की जा रही है, देखो हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद क्या होगा हम लोग का उपमेय हो जाएगा, क्योंकि इनका तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, कमल से। ये क्या हो जाएगा हम लोग का उपमेय, कोई दिक्कत, उपमेय ये हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है ना, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा क्या किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। क्या करेंगे, रूपक अलंकार, ये तो बोर्ड पेपर में आना तय ही है। ठीक है ना, बताए थे ना। रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार बहुत सरल है और आएगा जरूर, या तो रूपक आएगा, या तो उत्प्रेक्षा आएगा, या तो उपमा अलंकार आएगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। क्यों, क्योंकि यही तीनों आप लोगों को 10 में पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है। कह रहा है कि रूपक अलंकार होता क्या है भैया, तो कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां का होता है रूपक अलंकार। आरोप याद रहेगा, निषेध रहित आरोप, बस कुछ याद नहीं रखना है। उपमेय उपमान हम लोग को याद ही है, जहां उपमेय उपमान, ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का क्या रखना है, बस याद हमको निषेध रहित, क्या, निषेध रहित आरोप हो जाएगा याद। क्या बोलना है हम लोग को, निषेध रहित आरोप। ठीक है, यानी रूपक अलंकार में क्या हो जाएगा, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, निषेध रहित आरोप हो, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे देखो, चरण कमल बंधो हरि राय। अच्छा, उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। ठीक है, समझ गया ना। चलो, ये हम लोग क्या, चरण कमल बंधो हरि राय, ये हम लोग क्या आ जाएगा, चरण और कमल। ठीक है, चरण की तुलना किसे की जा रही है, कमल से। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, उपमेय, क्या आ जाएगा, उपमेय, ये हम लोग का उपमान। देखो कह रहा है जिससे, देखो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी चरण की तुलना की जा रही किससे, कमल से। ठीक है, तो चरण हम लोग क्या आ जाएगा, उपमेय, चरण कमल बंधो हरि राई। ठीक है, चरण की तुलना कमल से की जा रही है ना, तो चरण हम लोग का क्या आ जाएगा, उपमेय, किससे तुलना की जा रही है, कमल से, यानी जिससे तुलना की जाएगी क्या है, उपमान। कोई दिक्कत, समझ गए रूपक अलंकार। उदाहरण ये था, चरण कमल बंधो हरि राई। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या देखेंगे, उत्प्रेक्षा, इसका भी बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा, तीन ही पूछेगा, उसमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, इन तीन पूछेगा। दो बता चुके हैं, उत्प्रेक्षा देख लो। ठीक है, बहुत आसानी से समझना, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, कुछ करना नहीं, खाली इसमें संभावना जताया जाता है। क्या क्या जाता है, क्या जाता है, संभावना। तो तुम सबको पेपर में जाने कैसे देगा, वो पैराग्राफ लिख देगा, इसे पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो तुमको उसको पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर संभावना जता है तो उत्प्रेक्षा है, क्या है, संभावना जता रहे तो उत्प्रेक्षा, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ठीक है, उपमेय मतलब क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। ठीक है, ठीक, वहां बस क्या होगा, देखो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण दिया, सोहत अड़ो पितु पटु श्याम सलोने का मनो नील मणि शैल पर आपत्ति पर प्रभात। ठीक है, यहाँ श्याम मतलब सुंदर वह पर्वत। देखो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जो है, किससे तुलना की जा रही है, इनकी संभावना, क्या कर संभावना किया जा रहा है कि पर्वत से है, क्या है, पर्वत। ठीक है ना, जो श्याम यानी कृष्ण जी की तुलना किससे की जा रही है, पर्वत से, किससे, पर्वत से। संभावना, तुलना नहीं, सॉरी, क्या किया जाता है, संभावना। कोई दिक्कत, अगर तुलना किया जाता तो क्या हो जाता, उपमा हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बाकी जो बना वो देख लीजिएगा आप लोग, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक बार